हे एवरीबॉडी, इससे पहले कि हम नोड जेएस में कोड लिखना शुरू करें, हमें कुछ चीज़ें देख लेनी चाहिए, जैसे कि रिपल वर्सेस फाइल्स। सो बेसिकली रिपल क्या, आपने अक्सर सुना होगा। जब भी मैं रिपल बोलूँ इसका मतलब क्या, मैं बेसिकली नोड जेएस का जो कमांड लाइन है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई टर्मिनल ओपन कर लीजिए, राइट। उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा, राइट। आप यहाँ पे क्या करेंगे, नोड टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, राइट। अब यहाँ पर नोड जेएस की इन्वायरमेंट शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आप बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट। या कोई वेरिएबल आप बना सकते हो, वेर ए इक्वल टू एग्जाम्पल 3 और आप a+4 कर सकते हो, उसका रिजल्ट भी आएगा। चाहे तो जो हमने कल नोड जेएस में किया था, राइट, फाइल सिस्टम, वो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने कैसा किया था, कॉन्स्ट fs इक्वल टू रिक्वायर, राइट। और हमने यहाँ पे fs जो मॉड्यूल का नाम है फाइल सिस्टम, जिसके थ्रू हम फाइल हैंडलिंग कर पाएंगे, फाइल को टच कर पाएंगे, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब fs के ऊपर मैं उस मेथड को कॉल कर पाऊंगा जो हमने कल यूज़ किया था। अगर मैं यहाँ पे सेम चीज़ टाइप करूँ, fs.write फाइल सिंक, राइट। सो ये टाइप करके मैं फ़ाइल का नाम दूंगा, एग्जाम्पल hello.txt, और यहाँ पे मुझे कंटेंट का नाम देना है टेस्ट फाइल कंटेंट, राइट, ऐसे करके। और मैं जब एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि ये फाइल बन चुकी होगी, राइट। इसको मैं वेरीफाई भी कर पाऊंगा अपने लोकेशन पे जाकर। डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या है मेरा, c/user/codin, राइट। यहाँ पे मेरे नोड यूज़ कर रहा, तो यहाँ पे ही फाइल बनेगी, राइट। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे ही आप कंट्रोल C करोगे तो बेसिकली हम इस इन्वायरमेंट से बाहर आ जाते हैं और हमारा जो पुराना जो भी एक्सेस है वो चला गया, राइट। यानी कि अब हम इस वेरिएबल को वापस एक्सेस नहीं कर पाएंगे, या इस फाइल सिस्टम का जो वेरिएबल है इसको भी हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं एक्सेस कर पाएंगे एक बार जब आप कंट्रोल C करके एग्जिट कर जाते हैं। यानी कि ये प्लेग्राउंड है, राइट। अगर आपको नोट सीखना है या फिर थोड़ा बहुत कुछ ट्राई करना है तो ये उसके लिए सही है। लेकिन हाँ, अब सोचिए कोई आपको बोल रहा है कि ऐसे करके आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है नोड जेएस के लिए, तो आपको इससे अच्छा फांसी की सज़ा अच्छा लगेगी, क्योंकि आप सोच रहे हो यहाँ पे कितनी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, कितनी चीज़ों का आपको केयर करना है। एक बार अगर आप कंट्रोल से आपने कर दिया तो आप पहले तो इससे बाहर आ गए, राइट। यानी कि आपका जो यहाँ पे इन्वायरमेंट शुरू हुआ था, या सेशन आप जो बोल सकते हो, सब बाहर आ चुके हैं। यानी कि पुरानी चीज़ों का एक्सेसिबिलिटी चलेगी आपकी, राइट। इसको शेयर करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब लेट्स से आप एक ऐप पे काम कर रहे हो ऐसे कर करके, राइट। अब किसी दूसरे डेवलपर को बोलना है कि भाई तुम इस पे काम करो, तो कैसे शेयर करोगे, राइट। तो ये नॉर्मल चीज़ें के लिए सही है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि इस अगर आप अभी तक कंट्रोल से नहीं किया, यानी उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको पुराने वेरिएबल से एक्सेसिबिलिटी रहेगी। लेकिन वो तब तक जब तक आप कंट्रोल से करके एग्जिट नहीं कर जाते। एक बार एग्जिट की तो चली जाएगी, राइट। और वही अगर मैं यहाँ पे डीआर करूँ तो आप देखोगे कि जो मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है, राइट, यहाँ पे hello.txt आपको यहाँ पे दिखेगी, राइट। और इसमें कंटेंट भी रहेगा, ये देखिए, राइट, hello.txt। तो मैंने जस्ट बनाया और यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि मेरी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है। तो ये तरीका क्या है, इसको बोलते हैं रेपल, राइट। जब भी मैं अगर इसकी बात करूँ, रेपल की अगर बात करूँ, तो आप समझ जाना कि मैं ऐसे टाइप का डेवलपमेंट का बात कर रहा हूँ, ऐसे नोड लिख के जो आप स्टार्ट कर रहे हो, राइट, कमांड लाइन पे। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है रेपल का मतलब होता है रीड। मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप जो भी दे रहे हो रीड हो रही है, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2+2 दिया, इसको रीड किया गया। अब उसका अगला पार्ट क्या है, इवेल्युएट। यानी कि उसको बेसिकली उसको इवेल्युएट करो कि क्या है, इसका मीनिंग निकालो, राइट। तो 2+2 का मीनिंग क्या हुआ, 4, यानी इसको प्रोसेस करो, राइट। पी का मतलब होता है प्रिंट। अब इवोल्यूशन होगी तो प्रिंट करेगा, तो आपको प्रिंट किया, राइट। आप जो भी देख रहे हो, राइट, यहाँ पे वेरिएबल किया या फिर a+4 किया तो प्रिंट हो रही है यहाँ पे, है ना, सारी चीज़ें। उसके बाद होता है लूप, यानी कि लूप और मतलब वेट फॉर न्यू इनपुट। मतलब अच्छा ठीक है, आपने आउटपुट दे दिया, अब वेट करो नए इनपुट के लिए। यानी कि यहाँ पर मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार जब आपने, जैसे अगर मैं CLS करके क्लियर कर दिया, आपने एक बार नोट किया, अब मैं 3+3 करूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, 7 आ गया। आप न्यू इनपुट के लिए वेट कर रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, कॉन्स्ट इक्वल टू रोहित, राइट। और मैं अगर यहाँ पे ए लिखूँ तो आप देखो कुछ एक्सेसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ से एग्जिट कर दिया था। अब आपको नई चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। सो इससे मतलब क्या है कि एक बार आपने कर लिया कंट्रोल C, तो उसके बाद वो वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं है, राइट। अब मैं अगर कंट्रोल C कर दूँ और फिर से नोट करूँ, राइट, अब मैं ए टाइप करूँ तो ये देखो ए इज़ नॉट डिफाइंड, जबकि मैंने यहाँ लिखा था। तो आप समझ गए क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं रिपल। अल्टरनेट वे क्या, फाइल्स में मतलब कि आप बेसिकली आप वो फाइल कहीं बना सकते हो VS कोड में, या जैसे कि मैं कल हमने VS कोड में यूज़ किया था। अगर आप प्रो डेवलपर हो तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्डपैड भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो लेकिन हम VS कोड यूज़ करेंगे यहाँ पे, और बाकी लोग नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब लेजेंड लोग मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, वो भी एक अच्छा एडिटर है, राइट। तो अब बात होगी कि रेपल और फाइल्स क्या है, राइट। अब हम बात करेंगे रोल्स एंड यूसेज ऑफ नोड जेएस। हाँ, ये वीडियो बोरिंग है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि इसकी क्या रोल्स है, राइट। नोड जेएस का यूसेज क्या है अदर देन सर्वर साइड कोडिंग करना, राइट। तो पहला तो चीज़ है कि बिल्डिंग वेब सर्वर, ठीक है। जैसे PHP में आपको ना सर्वर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए आप बात करो वैम्प, लैम्प, ऐसे करके बहुत सारी है, जैम्प। वो क्या करता है, वो खुद एक सर्वर क्रिएट कर देता है और आप वहाँ पे
www में फाइल्स लिखते हो जो कि सर्वर पर रन करता है, राइट। ये आपका लोकल डेवलपमेंट सर्वर बना देता है। लेकिन नोड जेएस अलग है। नोड जेएस में आप खुद का वेब सर्वर क्रिएट करते हो खुद से, यानी कि कोई बना के नहीं देता। कुछ कोड लिखोगे 2 लाइन का और सर्वर क्रिएट हो जाती है और रन होना चालू हो जाता है। क्योंकि नोड का काम सिर्फ वेब सर्वर पे रन करने के लिए नहीं है, राइट, या फिर वेब सर्वर साइड के लिए नहीं है। इसका काम बहुत चीज़ों के लिए। एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूँ तो रियल टाइम एप्लीकेशन, जो भी रियल टाइम एप्लीकेशन है वहाँ भी नोड जेएस यूज़ होती है, जो भी। और अगर मैं बात करूँ आगे तो कमांड लाइन टूल्स, राइट, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी हम नोड जेएस यूज़ कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी एक छोटा सा स्क्रिप्ट बना सकते हो जो कि नोड जेएस से रन हो, राइट। अगर मैं आगे बात करूँ तो बेसिकली नेटवर्किंग टूल्स में यूज़ होती है। और अगर और आगे बात करो तो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी स्मार्ट डिवाइसेस होती है या फिर एम्बेडेड डिवाइसेस, क्योंकि यहाँ पे नोड जेएस जो है, अब जावास्क्रिप्ट की जो लिमिटेशन है सिर्फ ब्राउजर में रन करने की, उसने हटा दी है, राइट। अब जावास्क्रिप्ट कहीं भी रन कर सकता है यूजिंग नोड जेएस। तो आप यहाँ पे स्मार्ट डिवाइसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो या एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए जो कार में यूज़ होती है, राइट। क्योंकि आपको नॉर्मल सा, अगर मैं आगे बात करूँ तो फिर माइक्रो सर्विसेज और डेस्कटॉप। सो माइक्रो सर्विसेज मतलब कि बेसिकली छोटी छोटी सर्विसेज रहेंगी, राइट। और आप वहाँ पे एक सर्विस का एक काम रहेगा। पहले कैसे होती थी कि एक सर्विस को आपने पूरी काम दे दिया और वो सर्विस डाउन गई तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन डाउन। माइक्रो सर्विसेज मतलब क्या होता है कि आप छोटे छोटे बहुत सारे सर्विसेज बनाते हो, एक सर्विस का काम सेपरेट फंक्शनैलिटी रहती है, और अगर वो डाउन गई तो बाकी अप रहेगा, राइट। कोई एक लेट्स से किसी एक को फिक्स करना है तो आप उसको डाउन कर सकते हो, लेकिन आगे पूरी की पूरी सर्विस अप रहेगी, राइट। सो आपने माइक्रो सर्विसेज में काम किया होगा फ्रंट एंड में, राइट। अगर दूसरी बात करूँ 7वें नंबर पे तो डेस्कटॉप ऐप्स। डेस्कटॉप ऐप्स मतलब बेसिकली अगर आपने इलेक्ट्रॉन पे काम किया, जिसको यूज़ करते हैं आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, तो वहाँ भी नोड जेएस यूज़ होती है। इसके अलावा आप रिएक्ट, एंगुलर, कहीं भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, राइट, उन चीज़ों को, तो आप नोड जेएस यूज़ कर रहे हो इनडायरेक्टली, क्योंकि बेसिकली नोड जेएस को यूज़ करते हैं वहाँ पे लोकल सर्वर क्रिएट करने के लिए। क्योंकि एट द एंड आप जब भी रिएक्ट जेएस में कोड लिखते हो और आप ट्राई करते हो, राइट, npm स्टार्ट करके, तो बेसिकली हो गया और उसके पीछे नोड जेएस रन हो रही है, राइट, जो आपके कोड को मॉनिटर कर रहा है, कंपाइल कर रहा है और जावास्क्रिप्ट को रन करके दिखा रहा है वहाँ पे, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें जहाँ पे अपनी नोड जेएस हीरो बन सकता है, और इसको डिस्कस करना जरूरी था, राइट, क्योंकि लाइक हमें पता होना चाहिए कि बाकी जगह कहाँ पे नोड जेएस रियली मैटर करता है। आई नो ये वीडियो बोरिंग थी, लेकिन अगले वीडियो में हम बात करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में नोड जेएस का। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।